जंगली जानवरों की पहचान करना एक फैसिनेटिंग स्किल है जो हर क्लास 10 के स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। आज हम इस एक्साइटिंग जर्नी पर निकलेंगे और जानेंगे कि कैसे हम डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये नॉलेज ना सिर्फ आपकी स्टडीज में हेल्प करेगी बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत यूजफुल साबित होगी। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स की। जब भी आप किसी वाइल्ड एनिमल को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करना। हर एनिमल का यूनिक बॉडी शेप होता है। जैसे टाइगर्स का मस्कुलर बिल्ड होता है जो उन्हें पावरफुल हंटिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। उनकी मसल्स क्लियरली डिफाइंड होती हैं, स्पेशली शोल्डर्स और हाइंड क्वार्टर्स में। जबकि लेपर्ड्स कंपैरेटिवली स्लेंडर होते हैं जो उन्हें ट्रीज पर क्लाइंबिंग के लिए आइडियल बनाता है। लायंस के मेल्स में डिस्टिंक्टिव मेन होती है जो फीमेल्स में नहीं होती है। ये मेन एज के साथ डार्कर होती जाती है। इन बेसिक डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं फेशियल फीचर्स की। एनिमल्स के फेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। टाइगर्स के फेस पर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं जो बिल्कुल यूनिक पैटर्न बनाती हैं। हर टाइगर की स्ट्राइप पैटर्न अलग होती है, एग्जैक्टली जैसे ह्यूमंस की फिंगरप्रिंट्स अलग होती हैं। ये पैटर्न इतनी यूनिक होती है कि रिसर्चर्स इसी से इंडिविजुअल टाइगर्स को ट्रैक करते हैं। लेपर्ड्स के फेस पर रोजेट पैटर्न्स होते हैं जो सर्कुलर स्पॉट्स की तरह दिखते हैं। बेयर्स के फेस राउंड और ब्रॉड होते हैं, जबकि वुल्व्स के फेस पॉइंटेड और नैरो होते हैं जो उन्हें एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल देता है। बॉडी मार्किंग्स और पैटर्न्स भी बहुत क्रूशियल हैं। ज़ीब्रास की ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर ज़ीब्रा की स्ट्राइप पैटर्न यूनिक होती है? ये नेचर का अमेजिंग डिज़ाइन है। चीतास के बॉडी पर सॉलिड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जो परफेक्टली राउंड होते हैं, जबकि लेपर्ड्स के रोजेट पैटर्न्स हॉलो होते हैं अंदर से, जैसे कि डोनट का शेप हो। टाइगर्स की वर्टिकल ब्लैक स्ट्राइप्स उनकी पूरी बॉडी पर होती हैं और ये स्ट्राइप्स उन्हें टॉल ग्रास में परफेक्टली कैमोफ्लेज करने में हेल्प करती हैं। ये नेचुरल कैमोफ्लेज इतनी इफेक्टिव है कि प्रे एनिमल्स को टाइगर का पता तब चलता है जब बहुत लेट हो चुका होता है। साइज और प्रोपोर्शंस भी बहुत मैटर करते हैं। एलिफेंट्स ऑब्वियसली बहुत लार्ज होते हैं, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट्स एशियन एलिफेंट से बिगर होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स के ईयर्स भी लार्जर होते हैं जो अफ्रीका के शेप जैसे दिखते हैं। एशियन एलिफेंट्स के ईयर्स कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं। राइनोज भी मैसिव होते हैं, लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर एलिफेंट से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। स्मॉल एनिमल्स में भी साइज वेरिएशंस होते हैं। फॉक्सेस वुल्फ से स्मॉलर होते हैं और उनकी टेल प्रोपोर्शनली लॉन्गर होती है जो बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। मूवमेंट पैटर्न्स ऑब्जर्व करना भी बहुत हेल्पफुल है। कैट फैमिली के एनिमल्स ग्रेसफुली मूव करते हैं। टाइगर्स और लेपर्ड्स साइलेंटली स्टॉक करते हैं अपने प्रे को। उनके पॉज में सॉफ्ट पैड्स होते हैं जो साउंड अब्जॉर्ब करते हैं। बेयर्स का वॉकिंग स्टाइल हैवी और लंबरिंग होता है क्योंकि वे प्लांटीग्रेड होते हैं, यानी पूरा पॉ ग्राउंड पर रखते हैं। डियर और एंटीलोप्स क्विक और अलर्ट मूवमेंट्स करते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं एस्केप करने के लिए। बर्ड्स की फ्लाइट पैटर्न्स भी डिस्टिंक्टिव होती हैं। ईगल्स हाई एल्टीट्यूड पर सोर करते हैं, जबकि स्पैरोज क्विक और एराटिक फ्लाइट पैटर्न रखते हैं। हैबिटेट प्रेफरेंसेस भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। टाइगर्स डेंस फॉरेस्ट प्रेफर करते हैं, स्पेशली जहां वाटर सोर्सेज नियर बाय हों, क्योंकि वे एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं। लायंस ओपन ग्रासलैंड्स में रहते हैं जहां वे कोऑर्डिनेटेड हंटिंग कर सकते हैं। पोलर बेयर्स आर्कटिक रीजन्स में रहते हैं, जबकि पांडास बैम्बू फॉरेस्ट्स में रहते हैं। माउंटेन एनिमल्स जैसे स्नो लेपर्ड्स हाई एल्टीट्यूड रीजन्स प्रेफर करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स जैसे सील्स और वेल्स ऑब्वियसली वाटर बॉडीज के नियर ही मिलते हैं। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लायन सोशल एनिमल्स हैं और प्राइड्स में रहते हैं। टाइगर्स सॉलिटरी होते हैं और अकेले हंट करते हैं। वुल्व्स पैक एनिमल्स हैं और कोऑर्डिनेटेड हंटिंग करते हैं। एलिफेंट्स भी सोशल हैं और हर्ड्स में ट्रैवल करते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स जैसे आउल्स और बैट्स रात में एक्टिव रहते हैं, जबकि डायर्नल एनिमल्स दिन में एक्टिव रहते हैं। साउंड्स और वोकलाइजेशंस भी यूनिक होती हैं हर एनिमल की। लायंस का रोर बहुत पावरफुल होता है और माइल्स तक सुनाई देता है। टाइगर्स का रोर भी डिस्टिंक्टिव होता है, लेकिन लायंस से स्लाइटली डिफरेंट। एलिफेंट्स ट्रम्पेट करते हैं, जबकि राइनो स्नॉट करते हैं। बर्ड्स की कॉल्स टू बिल्कुल यूनिक होती हैं। पीकॉक्स की कॉल बहुत डिस्टिंक्टिव होती है और आउल्स की हूटिंग भी इजीली रिकग्नाइजेबल है। ट्रैक्स और फुटप्रिंट्स भी बहुत वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। कैट फैमिली के एनिमल्स के पॉज में रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं, इसलिए उनके ट्रैक्स में
क्लॉ मार्क्स नहीं दिखते यूजुअली। डॉग्स और वुल्फ्स के ट्रैक्स में क्लॉ मार्क्स क्लियरली विजिबल होते हैं। बेयर ट्रैक्स बहुत लार्ज होते हैं और ह्यूमन फुटप्रिंट्स जैसे दिखते हैं। हूफ्ड एनिमल्स जैसे डियर और हॉर्सेस के ट्रैक्स कंप्लीटली डिफरेंट शेप के होते हैं। इन सभी टेक्निक्स को कंबाइन करके आप एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे उतना बेटर आप बनेंगे आइडेंटिफिकेशन में। रिमेंबर, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन एक स्किल है जो पेशेंस और प्रैक्टिस से डेवलप होती है। ये जर्नी एक्साइटिंग भी है और एजुकेशनल भी।